हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। जैसा कि भारत के संवैधानिक विकास को टारगेट करके और वीडियो को अपलोड किया जा रहा है जो 70वीं बीपीएससी के लिए टारगेटेड है, अन्य सभी कंपटीशन में बहुत ही उपयोगी है। अगर अभी तक के आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे जितना शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके। चलिए, आज हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, अमेंडमेंट 1786, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 के बारे में देख चुके हैं। सबके लिए वीडियो अपलोड है, आप चाहे तो बैक में जा कर के इसको देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1853। दरअसल 1848 से लेकर के और 1854 तक लॉर्ड डलहौजी यहाँ के गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बहुत ज़्यादा भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया, यानी अंग्रेज के डायरेक्ट अधीन में लाया गया। वो प्रदेश सहायक संधि से भी ज़्यादा थे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से मिलाया गया था। जैसे ज्वलंत मुद्दा में देखते होंगे आप, झांसी वगैरह रियासत, जो झांसी रियासत थी, कानपुर थी, ये सब के बारे में। और ये एक ऐसा समय था जहाँ पर अंग्रेजी राज के अधीन आने वाले जो क्षेत्र थे उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब एक पूरा साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य का रूप लेता जा रहा था। ऐसी स्थिति में अब ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप जरूरी हो गया था। इसी के तत्वाधान में आप देखेंगे कि इसके जो प्रोविजंस हैं, इसकी साफ झलक इसमें देखने को मिलती है। स्टार्ट करते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के मुख्य प्रावधान। पहला है, ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया, यानी संसद जब चाहे जब कंपनी के शासन को समाप्त करके अपना ब्रिटिश संसद और सरकार का डायरेक्ट शासन को लागू कर सके। निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इनमें से 6 ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ये 6 जो थे वो ब्रिटिश क्राउन से अब धीरे धीरे इस पर नियंत्रण पूरी तरह से लेने का काम शुरू हो गया। तीसरा, विधि सदस्य जो 1833 में बनाया गया था उसे पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार पूछा गया है। प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई है? भारतीय विधि आयोग के रिपोर्ट पर विचार हेतु इंग्लैंड में विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार दिया गया कि अब गवर्नर जनरल जो अध्यक्ष हुआ करते थे उसमें एक उपाध्यक्ष का पद भी निर्मित कर दिया गया। कार्यपालिका परिषद को विधायी कार्य के लिए अधिकृत किया गया और विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक किया गया, यानी कार्यपालिका परिषद के अंदर में अब 2 पार्ट होंगे। एक जो होंगे वो प्रशासनिक कार्य देखेंगे और दूसरा विधायी कार्य यानी नियम कानून बनाने का अधिकार। इस तरह हम देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा अब भारतीयों को एक इंग्लैंड के महारानी या कहिए इंग्लैंड के राजा के डायरेक्ट प्रजा के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार किया जा रहा था। और जैसा कि आगे चल करके हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद इस कंपनी को शासन को समाप्त कर दिया गया और डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार इसके शासन को अपने हाथों में ले लेती है। तो ये यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड था वो पूरी तरह से तैयार हो चुका था और इसका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। भारत के बहुत सारे एरिया को कवर कर रहा था अब, और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब धीरे धीरे ये पूरी तरह से ब्रिटिश उपनिवेश का रूप लेता जा रहा है। चलिए, अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।